प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियोस के अंदर प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के तुल्य प्रतिरोधों का अध्ययन किया था। ठीक है, तो वहाँ उनके साथ में हमने जो है नॉर्मल कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे कि केवल सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा, केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो उसके अंदर हमें कैसे क्या ज्ञात करना है। तो वो हमने बहुत सिंपल वे में किए थे, उस टाइप के जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आज हम कुछ अलग से ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें दोनों संयोजन एक साथ हों, यानी सीरीज और पैरेलल। जब मिक्स कॉम्बिनेशन हो तो उस टाइम आंकिक प्रश्न कैसे हल करने हैं वो हम आज के इस टॉपिक में देखने वाले हैं। और कुछ जो है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी आपको इसमें मिलने वाले हैं, तो अच्छी तरह से वीडियो को देखते जाइए और अपने पास में एक रफ वर्क के लिए कॉपी रखिए जिसके अंदर आप खुद जो हैं उसको एवेल्यूट कर सकें, यानी अपने आप का मूल्यांकन कर सकें कि हाँ हम भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि प्रतिरोधों का संयोजन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस पर आधारित आंकिक प्रश्न जैसे 2020 के अंदर भी एक 2 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन आया था, तो इसलिए हम इसको जो है प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं रखता हूँ आपके सामने। हालांकि पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने एक आपको मिक्स कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर आपको अलग अलग विभवांतर ज्ञात करना या अलग अलग आवेश अलग अलग धारा का मान ज्ञात करना, उस टाइप का था। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक क्वेश्चन तो उसी टाइप का, सेम टाइप का देता हूँ कि हमारे पास में एक कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन इस टाइप का है। ये है 100 ओम का प्रतिरोध, ये दोनों प्रतिरोध जो दिख रहे हैं आपको, ये 50 ओम और 50 ओम के हैं। यहाँ हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है 100 वोल्ट की, और यहाँ एक और प्रतिरोध कनेक्ट है 100 ओम का। परिपथ क्लियरली दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध, और उसके बाद में हम प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका काम रहेगा कि हम इस 50-50 ओम के श्रेणी क्रम को हल करें। 50-50 ओम पर श्रेणी क्रम 50 ओम और 50 ओम का श्रेणी क्रम बताइए कितना होगा। यस, श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों का डायरेक्ट बीजगणितीय योग करते हैं, मतलब R1 प्लस R2, तो 50 प्लस 50 मीन्स 100 ओम। ये वाला जो 100 ओम है वो इस 100 ओम के साथ में कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इसका मतलब इन दोनों का जो 100 हुआ है, आप अगेन चेंज कर सकते हैं परिपथ, कि अब ये परिपथ इस टाइप का बन रहा है, ये 100 ओम और ये भी 100 ओम। तो 100 और 100 ओम का समांतर क्रम, याद रखिए जब प्रतिरोध समान होते हैं तो n प्रतिरोधों का समांतर क्रम R/n होता है। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट 100/2 यानी 50 ओम। कौन से फॉर्मूले से हुआ है ये, R/n। n मीन्स प्रतिरोधों की संख्या 2 है, R का मान 100 ओम है, तो ये 50 ओम हो गया। अब अगेन जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो गया 50 ओम। इधर हमारे पास में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 100 ओम, और यहाँ पे एक बैटरी जुड़ी हुई है 100 वोल्ट की। ये दोनों कौन से क्रम में हुए, श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ से जो धारा आएगी वो इन दोनों में समान प्रवाहित होगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 और 100 ओम का हम देखें श्रेणी क्रम, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 100 यानी 150 ओम। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि इस संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना है? 150 ओम। कुल प्रतिरोध 150 ओम है, तो हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि हम कुल धारा ज्ञात कर लें। कुल धारा I बराबर V अपॉन R। V का मान हमें 100 वोल्ट दे रखा है, R का मान टोटल कितना मिला? 150 ओम, तो ये मिल गया हमें 2/3 एम्पियर। 2/3 एम्पियर यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है, I बराबर 2/3 एम्पियर। अब ये 2/3 एम्पियर यहाँ आकर के दो भागों में डिवाइड होगी। मान लो ये I1 है और ये I2 है। यहाँ I1 और I2 को निकालना बहुत आसान है। कैसे? कि ये 100 ओम है और इन दोनों का श्रेणी क्रम संयोजन भी 100 ओम है, और जब प्रतिरोध समान होंगे, क्योंकि समांतर क्रम है तो इन दोनों पर विभवांतर समान है, तो उस केस में धारा जस्ट आधी आधी हो जाएगी, यानी इस 100 ओम में इसका हाफ जाएगा और इसका हाफ ऊपर वाले 100 ओम में जाएगा। तो मैं यहाँ पे I1 बराबर I2 बराबर लिख सकता हूँ I/2, एंड I/2 कितना होगा? 2/3 इंटू 2 मीन्स 1/3 एम्पियर। क्लियर? 1/3 इसमें जाएगी और 1/3 ही इसमें जाएगी। तो उस केस में हम जो है इन पे वोल्टेज भी इजीली निकाल सकते हैं कि इस पर विभवांतर क्या हुआ जब इसमें धारा 1/3 एम्पियर जा रही है, तो 1/3 इंटू 100, ये इस पर विभवांतर हुआ V बराबर 1/3 इंटू 100 वोल्ट। सेम ऐसे ही इसमें भी जो धारा है वो 1/3 एम्पियर जा रही है, ये भी 100 ओम है, तो 1/3 इंटू 100 मीन्स वही 100/3 वोल्ट इस पर हुआ। क्योंकि ये समांतर क्रम में है तो सेम ही तो रहेगा। अब इस पर कितना होगा? इसमें धारा जा रही है 2/3, तो 2/3 इंटू 100 यानी 200/3 वोल्ट। तो इस टाइप से हम ऐसे संयोजन को बहुत आसानी से जो है हल कर पाते हैं, जिसके अंदर आपको कुल प्रतिरोध निकालना है और अलग अलग प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा और विभवांतर का मान ज्ञात करना है। इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का देखें, जैसे ये एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है। इन प्रतिरोधों को हमने आपस में कनेक्ट कर रखा है। ये पॉइंट A है और ये B है। यहाँ बीच में हमने एक स्विच लगा रखा है, स्विच S। ये प्रतिरोध है आपका 6 ओम का, ये प्रतिरोध है 3 ओम का, ये प्रतिरोध है 4 ओम का और ये प्रतिरोध है 12 ओम का। इस परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी A और B बिंदुओं के बीच में दो कंडीशन में। पहली कंडीशन ये है कि स्विच S बंद है, दूसरी कंडीशन ये है कि स्विच S खुला है। अगर स्विच S बंद है तो इसका मतलब इसको हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये एक प्रतिरोध है, ये दूसरा है, ये पहला, ये दूसरा, और ये आपस में जुड़े हुआ। बहुत आसानी से हम ये बता सकते हैं कि इनका कौन सा क्रम है और इनका कौन सा क्रम है। इजी है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। कोई डाउट? ये 6 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 3 का है, ये 12 का है। तो जब स्विच S बंद है, कैलकुलेट कीजिए। मैं यहाँ पे आपको
केवल तरीका बता रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको खुद को करना है। 6 और 3 का समांतर क्रम कितना होगा? 6 × 3 बटा 6 + 3 2 ओम हो जाएगा। और इधर 4 और 12 का समांतर क्रम 4 × 12 बटा 4 + 12 कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। तो 2 ओम इसका हो गया, 3 ओम इसका हो गया, और उसके बाद में ये दोनों कौन से क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। तो निकाल लोगे, बहुत आसान है। अगर स्विच एस खुला है तो खुला है तो हम उसको बीच में नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ऐसे ही रखेंगे। ये 6, 4, 3 और 12 खुला है तो सिंपल सा ये दोनों श्रेणी क्रम दिख रहा है, ये दोनों श्रेणी क्रम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का श्रेणी क्रम हम कर लेंगे 6 और 4 10, और इन दोनों का श्रेणी क्रम कर लेंगे 3 और 12 15। 10 और 15 का कौन सा क्रम हो जाएगा? समांतर क्रम। क्लूज जो हैं वो नोट करते जाइए, आप खुद जो हैं बहुत आसानी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यानी इनका जो है 10 हो गया, और 3 और 12 का 15 हो गया श्रेणी क्रम, और 15 और 10 का आपको समांतर क्रम देखना है। तो समांतर क्रम बहुत सिंपल, 10 × 15 बटा 10 + 15। 2 प्रतिरोधों के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है, और उससे हम बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो दोनों स्थितियों में, यानी स्विच एस जब बंद है उस टाइम तुल्य प्रतिरोध क्या मिल रहा है, और स्विच एस जब खुला है तब आपको तुल्य प्रतिरोध क्या मिल रहा है। बहुत आसान है, कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसी टाइप का हम और क्वेश्चन देखें। एक जो क्वेश्चन है वो हमारी बुक के अंदर दे रखा है कि एक हमारे पास में कोई सीधा तार है जिसका प्रतिरोध 8R है। अगर हमने इस तार को मोड़ करके एक वृत्त बना दिया तो इस वृत्त के व्यास अभिमुख बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? व्यास अभिमुख बिंदु, यानी ये बिंदु और ये बिंदु, और ये जो लाइन है ये इसकी व्यास है। आप मुझे बता सकते हैं कि ये सीधा तार है, उसी को हमने मोड़ करके बनाया है, इट मीन्स इसका टोटल जो प्रतिरोध है वो तो 8R है। अब आपने यहाँ पे इस टाइप से इसको विभाजित किया है, यानी व्यास अभिमुख बिंदुओं के संगत, तो ये आधी लंबाई हुई, ये भी आधी लंबाई हुई, और हमें पता है कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो उस केस में इस चाप का प्रतिरोध 4R हुआ, सेम ऐसे इस चाप का प्रतिरोध भी 4R हुआ, और ये दोनों कौन से क्रम में हुए? समांतर क्रम में। तो इनको हम समांतर क्रम से हल कर लेंगे। इनका समांतर क्रम हल क्या होगा? 4R × 4R / 8R। इजी है कि नहीं है? दैट्स वेरी इजी। मतलब इतने आसान क्वेश्चंस हैं जिनको आप जो हैं सिंपल क्लूज के थ्रू हल कर सकते हैं। बस आपके अंदर न्यूमेरिकल्स हल करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। एक न्यूमेरिकल जो है अनंत सीरीज का मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपको दिया जाता है कि इस टाइप से प्रतिरोध जो हैं वो अनंत तक जुड़े हुए हैं, सेम ऐसे ये भी अनंत तक है, और सबके मान हम जो हैं यहाँ पे R के फॉर्म में ले लेते हैं। और आपको कहा जाता है कि बिंदु A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? जब आपके पास में ये अनंत सीरीज है। देखिए यहाँ पे एक तरीका है, लेकिन वो तरीका केवल तब लागू होता है जब इस साइड में सारे प्रतिरोध सेम हो, इसमें भी सारे प्रतिरोध सेम हो, और अगर इस लाइन पर भी प्रतिरोध है तो वो भी सारे सेम हो। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में इसका कोई हल नहीं होगा, ये ध्यान रखें। तो अगर मान लो ये प्रतिरोध सेम हो हैं, ये भी सेम है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फिक्स बिंदु से हम ये कह सकते हैं कि परिपथ जो है वो रिवाइज हो रहा है। जैसे ये वाला जो प्रतिरोध है वो यहाँ पे रिवाइज हो रहा है, ये वाला यहाँ पे रिवाइज हो रहा है। तो जहाँ से पुनरावर्तन हो रहा है वहाँ से हम परिपथ को काट लेंगे। काटने वाली लाइन को हम पुनरावर्ती लाइन कहते हैं, पुनरावर्ती रेखा। ठीक है, पुनरावर्ती रेखा। अब पुनरावर्ती रेखा के बाद वाले परिपथ को हम हटा लेंगे और उसकी जगह क्या कर लेंगे हम, क्योंकि अनंत तक जुड़े हुए हैं तो उनका भी तो कुछ परिणामी होगा, तो वो हम इसके रिजल्टेंट के रूप में देख सकते हैं कि ए और बी के बीच में कोई जो प्रतिरोध तुल्य हैं वो तुल्य प्रतिरोध इस रिपीटेशन लाइन पर आप लगा लोगे। ये ए और ये बी, आर आर और ये मान लेते हैं एक्स। इट मीन्स जो अनंत तक जुड़े हुए हैं उन सभी का मैंने क्या मान लिया, एक्स। अब आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी ये उनका क्या हुआ, समांतर क्रम हल, और ये इनका क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम हल। तो बहुत इजी। पहले हम जो हैं आर और एक्स का समांतर क्रम करेंगे और समांतर क्रम क्या हो जाएगा, आर पी गुणा बटा योग। ये जो समांतर क्रम होगा ये इसके साथ में श्रेणी क्रम में रहेगा। तो श्रेणी क्रम हल अगला हम करेंगे, यानी इस परिपथ को थोड़ा सा और चेंज कर दें तो ये बनेगा आर, और इधर हम इन दोनों का जो है आर पी ले लिया, जो क्या है आर एक्स बाई आर प्लस एक्स। तो इट मीन्स आर ए बी जिसको हमने एक्स माना है वो होगा आर प्लस आर पी, मीन्स एक्स इक्वल टू आर प्लस आर एक्स बाई आर प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आर प्लस एक्स। अब एलसीएम लेकर के जब हल करोगे तो इस आर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस ये आर एक्स, वज्र गुणा कर ले तो आपको मिलेगा आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स। ये आर एक्स से आर एक्स कैंसिल कर दें, एक द्विघात समीकरण बन रही है एक्स स्क्वायर, इन दोनों को इधर लाएंगे, माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण को आप हल कर लेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। x इक्वल टू ये b है, ये c है और इसका गुणांक a है, तो माइनस b यानी माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स माइनस r का स्क्वायर, माइनस 4ac बाई 2a। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो r प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 4r स्क्वायर, 4 एंड 1 5, 5r स्क्वायर में से r को कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा 5 रूट 5 बटा 2। अब r क्योंकि प्रतिरोध एक धनात्मक राशि होती है तो यहाँ पे हम जब प्लस लेंगे तभी ये हमें धनात्मक मिलेगी, अगर माइनस लेंगे तो क्योंकि रूट 5 का मान 1 से ज़्यादा होता है इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव आंसर के लिए ज़रूरी है यहाँ पे हम प्लस ले लेंगे, तो x का जो संभावित मान है यानी एक्चुअल मान वो हो जाएगा रूट 5 प्लस 1, r को हम कॉमन ले रहे हैं बाई 2। तो इस टाइप से हम कोई जो है अनंत सीरीज का अगर क्वेश्चन है तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी बुक्स के अंदर दे रखी हैं उसको कीजिए और कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। धन्यवाद।